नमस्कार। मैं नमनदीप कौर स्वर संगीत चैनल से आज आपके समक्ष तानसेन का जीवन परिचय देने जा रही हूँ। तानसेन एक गायक और वादक थे जिन्होंने कई रागों का निर्माण किया। वे शुरू में रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबार के गायक थे। ऐसा कहा जाता है कि बादशाह अकबर ने अपने असाधारण जीवन कौशल के बारे में जानने के बाद उन्हें अपने संगीतकार में शामिल किया। वे मुगल सम्राट अकबर के दरबार में नौ रत्नों में से एक बन गए। तानसेन का जीवन कई किंवदंतियों से जुड़ा हुआ था। तानसेन में अपने संगीत कौशल का उपयोग करके बारिश और आग पैदा करने की क्षमता भी मौजूद थी। हमारे देश में जितने भी संगीतकार हुए हैं उनमें से सबसे उच्च कोटि का दर्जा तानसेन को ही दिया जाता है। उनमें संगीत की एक अलग ही कला मौजूद थी। तानसेन का बचपन। तानसेन का जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हिंदू परिवार में हुआ था। उनके पिता मुकुंद मिश्रा एक प्रसिद्ध कवि और एक धनी व्यक्ति थे। बचपन में तानसेन पक्षियों और जानवरों की पूरी तरह से नकल कर सकते थे। कहा जाता है कि वे जंगली जानवरों जैसे बाघ और शेरों की नकल करके जंगलों से गुजरने वाले कई पुजारियों और आम लोगों को डराते थे। तानसेन एक बार एक बाघ की नकल कर रहे थे जब उन्हें एक प्रसिद्ध संत और संगीतकार सह कवि स्वामी हरिदास द्वारा देखा गया था। तानसेन की शिक्षा। तानसेन ने अपनी संगीत यात्रा कम उम्र में शुरू की जब उन्हें स्वामी हरिदास द्वारा शिष्य के रूप में चुना गया। उन्होंने अपने जीवन में 10 वर्षों तक संगीत का अध्ययन किया। चूंकि हरिदास गायन की ध्रुपद शैली के प्रतिपादक थे, तानसेन ने ध्रुपद के प्रति रुचि विकसित की। तानसेन ने वह सब कुछ सीखा जो अपने गुरु से सीख सकते थे। तानसेन का अकबर के दरबार में गाना। तानसेन रीवा राज्य के राजा रामचंद्र के दरबार में गायक के रूप में कार्यरत थे। उनका संगीत कौशल ऐसा था कि उनकी प्रतिभा और महानता की कहानियाँ चारों ओर फैल गई। उनके तुरंत बाद तानसेन अकबर के पसंदीदा गायक बन गए और सम्राट के दरबार में नवरत्नों अलग अलग कौशल वाले 9 असाधारण लोग में गिने जाने लगे। ये भी कहा जाता है कि बादशाह के दरबार में उनके पहले प्रदर्शन पर अकबर ने उन्हें 1 लाख सोने के सिक्के दिए थे। तानसेन के लिए अकबर की प्रशंसा अच्छी तरह से प्रलेखित है। ये भी कहा जाता है कि अन्य संगीतकारों और मंत्रियों को तानसेन से जलन होने लगी थी क्योंकि वे अकबर के सबसे पसंदीदा नौकर थे। तानसेन को सम्राट अकबर द्वारा मियाँ शीर्षक से सम्मानित किया गया था और उस दिन के बाद उन्हें मियाँ तानसेन के नाम से जाना जाने लगा। तानसेन के साथ जुड़े चमत्कार। कहा जाता है कि महान गायक तानसेन अपने संगीत से कई चमत्कार कर सकते थे। एक लोकप्रिय किंवदंती ये है कि जब अकबर के मंत्रियों ने जानबूझकर तानसेन को शर्मिंदा करने का फैसला किया तो उन्होंने एक योजना तैयार की। सभी मंत्री सम्राट के पास आए और उनसे अनुरोध किया कि वे तानसेन को राग दीपक गाने के लिए मनाएं, वह राग जो आग पैदा कर सकता है। अकबर भी इस चमत्कार को देखने के लिए उत्सुक थे। उन्होंने अपने सेवकों को अनेकों दीपक लगाने का आदेश दिया और तानसेन से सिर्फ गाने के द्वारा उन दीपक को जलाने के लिए कहा गया। तानसेन ने राग दीपक गाया और सभी दीप जलने लगे, वह भी सभी एक बार में। तानसेन के अन्य चमत्कारों में राग मेघमल्हार गाकर बारिश लाने की उनकी क्षमता शामिल है। कहा जाता है कि तानसेन ने राग दीपक के उपयोग के तुरंत बाद इस विशेष राग का उपयोग किया। ऐसा इसलिए है क्योंकि राग मेघमल्हार चीज़ों को ठंडा कर देगा और राग दीपक परिवेश के तापमान को बढ़ाएगा, लेकिन राग दीपक समय के साथ खो गया है जबकि राग मेघमल्हार आज भी मौजूद है। तानसेन अपने संगीत के माध्यम से जानवरों के साथ संवाद करने के लिए भी प्रसिद्ध थे। कहा जाता है कि एक बार एक भयंकर हाथी को अकबर के दरबार में लाया गया। कोई भी उस हाथी को वश में नहीं कर पा रहा था और अब सारी आशाएं तानसेन पर टिकी हुई थी। सम्राट के पसंदीदा गायक तानसेन ने न केवल हाथी को अपने गीतों के साथ शांत किया बल्कि अकबर को उस पर सवारी करने के लिए प्रोत्साहित भी किया। उसके बाद अकबर ने उस हाथी पर सवारी भी की। तानसेन की रचनाएं।
तानसेन की रचनाएं काफ़ी हद तक हिंदू पुराणों पर आधारित थी। उन्होंने अपनी रचनाओं में ध्रुपद शैली को नियोजित किया और अक्सर शिव, विष्णु और गणेश जैसे हिंदू देवताओं की प्रशंसा लिखी। उन्होंने अपने गृह नगर में एक शिव मंदिर में अपनी रचनाएं गाई। तानसेन की रचनाएं आम तौर पर जटिल होती थी और उनके सामान्य संगीतकारों द्वारा समझा नहीं जा सकता था। बाद में अपने जीवन में उन्होंने बादशाह अकबर और अन्य राजाओं को शांत करने के लिए गीतों की रचना शुरू की। तानसेन के योगदान। तानसेन ने भैरव, दरबारी रोडी, दरबारी कानड़ा, मलार, सारंग और रागेश्वरी सहित कई रागों की रचना की। उन सभी को शास्त्रीय संगीत की नींव माना जाता है। तानसेन को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का संस्थापक माना जाता है। वास्तव में भारत में आज मौजूद हर स्कूल का संगीत उसके मूल को उसके पास वापस लाने की कोशिश करता है। संगीत की ध्रुपद शैली उनके और उनके गुरु द्वारा शुरू की गई है। यहाँ तक कि माना जाता है कि उन्होंने रागों को वर्गीकृत किया है जिससे उन्हें सरल और समझने में आसानी होती है। संगीत की दुनिया में उनका योगदान अनमोल है और इसलिए उन्हें आज भी दुनिया भर में प्रमुख गायकों और संगीतकारों द्वारा पूजा जाता है। तानसेन का व्यक्तिगत जीवन। तानसेन के व्यक्तिगत जीवन के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने हुसैनी नाम की एक महिला से शादी की थी, लेकिन उसके पीछे कोई महत्वपूर्ण सबूत नहीं है। उनके वैवाहिक जीवन का एक और संस्करण ये भी है कि उन्होंने अकबर की बेटी से शादी की। कहा जाता है कि मेरुनिसा को तानसेन से प्यार हो गया था और यही एक कारण था कि तानसेन को अकबर के दरबार में आमंत्रित किया गया था। ये भी दावा किया जाता है कि अकबर की बेटी मेरुनिसा के साथ अपनी शादी से ठीक एक दिन पहले तानसेन इस्लाम में परिवर्तित हुए थे। तानसेन की मृत्यु। हालांकि ये कहा जाता है कि तानसेन का निधन वर्ष 1586 में हुआ था। उनकी मृत्यु के कारण के बारे में कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है। कई किंवदंतियों से कहा गया है कि राग दीपक के साथ प्रयोग करते समय उन्होंने खुद को पैदा किया था। हालांकि इस दावे का समर्थन करने वाला कोई सबूत नहीं है। ग्वालियर में उनके सूफी गुरु मोहम्मद गौस की कब्र के पास उनके शव को दफनाया गया था। ये भी कहा जाता है कि एक इमली का पेड़ है जो तानसेन की कब्र पर उग आया है। जो व्यक्ति इस जादुई पेड़ की पत्तियों को चबाता है उसे संगीत ज्ञान और गायन के लिए एक अच्छी आवाज़ हासिल हो जाती है। तानसेन की विरासत। तानसेन के 5 बच्चों में से सभी महान शास्त्रीय गायक बन गए। उनके अलावा तानसेन समारोह नामक एक संगीत समारोह दिसंबर के महीने में ग्वालियर में प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। उनके मकबरे के पास आयोजित होने वाले इस उत्सव में देश भर के हजारों संगीतकारों और आकांक्षी गायकों को आकर्षित किया जाता है। तानसेन सम्मान एक ऐसा पुरस्कार है जो भारत सरकार द्वारा हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के उत्कृष्ट प्रतिपादकों को दिया जाता है। कई फिल्मों का निर्माण रहस्यमय गायक की जीवन कहानी को दिखलाने के लिए किया गया है। इसमें से कुछ फिल्में तानसेन, संगीत सम्राट तानसेन और बैजू बावरा है। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में पाकिस्तान एक टेलीविज़न श्रीलंका के साथ आया जो तानसेन के रहस्यमय जीवन में बदल गया। धन्यवाद।